Example number 10, page number 224. A hemispherical dome of building needs to be painted. If the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. Given the cost of painting rupees 5 per 100 centimeter square. Example number 10. Circumference of the dome equal to 17.6 meter, 6 meter, and it is equal to 2 pi r. आरिफ मत बोलो भाई. Therefore r equal to 17.6 upon 2 pi. R it is equal to 17.6 upon 2 into 22 into 7. Point 8. 4. 2.8 meter. हेमीस्फीयर में जितना उसका रेडियस होता है उतना ही उसकी हाइट होती है, और स्फीयर में जितना उसका रेडियस डायमीटर होगा उतनी हाइट होगी. ध्यान रखेंगे. तो जैसे हम लोग का एक फिगर दिया है, डोम ये इस शेप का है, अगर तो जितनी इसकी रेडियस होगी वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी. सो height of the dome equal to radius of the dome. इसीलिए जब इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या लिखा जाता है फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर. मतलब h की जगह भी r लिखा जाता है. जैसे हम लोग इसका सिलेंडर का निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 पाई आर एच लिखते हैं ना. और जब इसका लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर. तो मतलब ये होता है 2 पाई आर इंटू आर. एक एच की जगह पर आर और एक रेडियस की जगह पर आर, तो इसलिए मिलके हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर. और वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर, 0.4. 4 टू जाए और 8 टू जाए, हाँ तो करना ही पड़ेगा. 44 इंटू 11 मीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लीजिए, 112 इंटू 44, 8, 12, 9, 4. कितने प्लेस पर डिसमल, 2 प्लेस. 49.28 मीटर स्क्वायर. एंड कास्ट ऑफ पेंटिंग, कास्ट ऑफ पेंटिंग, द कास्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of rupees 5 per
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नहीं तो फिर इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको चेंज करना पड़ेगा। इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट है 5 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹5/100, ₹5/100। Therefore 492800 into 5/100। $24,640। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, मिटा देते। हाँ, क्वेश्चन कौन कौन कर रहे थे? 10.4 का कौन सा? 9th 7 Question number 7. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. तो देखिए, जब भी हम लोग मानते हैं तो मानने में ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वांटिटी स्मॉलर होती है उसी को हम लोग मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर इज गिवन, 1 इज ग्रेटर देन अदर बाई 5। अगर मान लीजिए कि कोई 2 नंबर दिए गए हैं जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 5 बड़ा है, तो जो छोटा नंबर उसी को हम लोग x मान लेंगे, बड़ा को नहीं मानना चाहिए। बड़ा को मानने पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लग जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 है, इसका मतलब कि अर्थ का जो डायमीटर है मून के डायमीटर से 4 टाइम्स है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ मून बी x। तो अर्थ का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बाकी 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। Let the diameter of the moon be 2x मान ले रहे हैं। 2x इसलिए मान रहे हैं कि इसका रेडियस हम लोग को निकालना है, तो रेडियस निकालेंगे तो x हो जाएगा। अगर x मानेंगे तो x/2 आपको लिखना पड़ेगा। तो रेडियस इक्वल टू x एंड the diameter of the earth equal to 4 into 2x 8x. Therefore radius of the earth इक्वल टू 4x। अब दोनों का हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया माने टोटल सरफेस एरिया।
क्योंकि मून भी हमारा बाल की तरह है और अर्थ भी बाल की तरह है, माने लाइक ए स्फीयर, स्फीयर की तरह है, तो हम लोग स्फीयर का। अब इसमें स्फीयर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब इक्वल होता है, बस सरफेस एरिया ही होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द मून, ऑफ द मून किसको पहले पूछा है, मून का ही होगा। ऑफ द मून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर मीन्स एक्स स्क्वायर। इसको ए मान लेते हैं हम लोग, A1 एंड सरफेस एरिया ऑफ द A2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई 4x होल स्क्वायर मीन्स 4 पाई इंटू 16x स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 पाई x स्क्वायर। नाउ A1 रेशियो A2 4 पाई x स्क्वायर रेशियो 64 पाई x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 रेशियो 60। दैट इज योर आंसर। कहीं कोई दिक्कत, मिटा देंगे, लिखेंगे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, look at this question। क्वेश्चन देखो बुक में, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। फिगर देख रहे हैं आप लोग, a right circular cone just encloses a sphere ये फिगर थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है, ये जो लाइन है ना ये टच करना चाहिए, बात समझ रहे हैं? मीन्स ये जो लाइन है ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, इसमें टच होना चाहिए। ऐसे इट मीन्स हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हाइट जो है सर्कुलर सिलेंडर की उतनी है जितना कि डायमीटर है इसका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी। तो आर ये हो जाएगा तो आर ये भी हो जाएगा। देन height of the
cylinder is equal to diameter of the sphere. It is equal to 2r. Surface area of the sphere, first part. Surface area of the sphere. ये तो बिल्कुल क्लियर है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है। आर दिया हुआ है रेडियस, आर रख देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं इनके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अभी हम लोग देखें कि एच कितना लिखेंगे, हम लोग 2r लिखेंगे। 2 पाई आर इंटू 2r, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एंड थर्ड पार्ट, the ratio of the areas obtained in first and second, 1:1. Yes, sir. Suppose it is A1 and it is A2. Therefore, A1 ratio A2 R square, it is equal to 1 ratio 1. ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। मिटा दें तो लगाई लेंगे। बोलिए मत भाई, बोलिए मत। How much time is left now? 15 minutes. Question number 3, exercise 13.5, question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? Then length of cuboidal vessel equal to 10 meter and breadth 8 meter, 380, and volume of the vessel is given. वॉल्यूम दिया गया, हाइट निकालना है हम लोग को।
380 मीटर क्यूब। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा घुमाना होगा तो जो वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब में दे देंगे, लीटर में दे देंगे, चेंज कर देंगे, तो वहां आपको जो है इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन लगाते समय बिल्कुल केयरफुल रहें, यूनिट को सेम करके ही सॉल्व करेंगे। यूनिट अगर सेम नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू L into B into H, and volume is given 380, length 10, breadth 8, and you have to find height. Therefore height equal to 380 upon 10 into 8. 2 4 ja 219 means 19 upon 4 meters, and it is equal to 4.75 meters. That is your answer. Question number 8. Question number 8. बिठा दें इसको ना? बिठा दें? A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक क्यूब दिया गया है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है और उसको 8 इक्वल क्यूब में काट दिया जाता है। 12 है सर, यस 12 क्यूब में काट दिया जाता है। तो आपको हो गया सर, अब उसमें बहस नहीं है, चाहे 8 में जो दिया उसमें काट देंगे। काट कर हम ये बताना है हमको कि जो स्मॉलर क्यूब आएगा, जो छोटा वाला क्यूब आएगा, उसका साइड कितना होगा। तो जितना बड़े वाले का वॉल्यूम होगा उतना ही 8 क्यूब्स का मिल के होगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकाल के 8 से डिवाइड कर देंगे, 1 क्यूब का वॉल्यूम हमको मालूम हो जाएगा और फिर फार्मूला रख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, और जो नंबर आया रहेगा उसका हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमें साइड मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, साइड ऑफ द लार्जर क्यूब। लार्जर और बिगर भी कर सकते हैं। इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। One 728 and it is equal to, and volume of 8 smaller cubes is equal to volume of the larger cube.
and it is equal to, so volume of a smaller cube, one 728 upon 8. centimeter cube. And it is equal to a cube. Therefore, a equal to cube root 216 equal to 6 centimeter. So side of the smaller cube is equal to 6 centimeter. And that you may solve this exercise also.